पिछले लोकसभा चुनावों में बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चली थी। कारण ये था कि वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव ने अपनी एंट्री मार दी थी और सबसे बड़ी बात यह कि इसी एंट्री की वजह से वहाँ एनडीए और राजद के उम्मीदवारों के अलावा उनके नाम की भी काफ़ी चर्चा होने लगी थी और कालांतर में हालांकि लोकसभा चुनावों में वो विजयी साबित हुए। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब बीमा भारती ने राजद के टिकट से पूर्णिया सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरा था, ठीक उसी समय उनके इस्तीफे के कारण वहीं पूर्णिया की रुपौली की सीट खाली हो चली थी। आपको बताएं कि उसी रुपौली सीट पर आने वाली 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को इसकी गिनती की जानी है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि रुपौली फिर से पूर्णिया को एक बार सियासी चर्चाओं के केंद्र बिंदु के तौर पर सामने ला रहा है। कारण ये कि इस बार फिर से राजद की उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती हैं। आपको बताएं कि इसके पहले बीमा भारती ही वहां से विधायिका हुआ करती थी, लेकिन कारण ये हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी बदली और दूसरे चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतर गईं। अब सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि खुद बीमा भारती ये चाहती थी कि उनकी जगह उनके पति को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी पेंच बताकर उन्हें फिर से उम्मीदवार के तौर पर मना लिया गया है राजद के द्वारा। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि ये सीट, रुपौली की सीट, इस बार एक बार फिर से लिटमस टेस्ट बनकर साबित होने वाली है एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के लिए। कारण ये भी हो सकता है शायद कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जदयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल के लिए रुपौली में जाकर वोट मांगे और लोगों को आश्वासन दिया कि जिस तरह से अब तक बिहार में विकास का काम किया जाता रहा है उनके नेतृत्व में, वो आगे चलता रहेगा अनवरत। और यही कहकर उन्होंने वोट मांगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी तरफ से कोई कसर पीछे नहीं छोड़ने को तैयार है और वो भी काफ़ी तैयारी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में रुपौली के लिए उतरेगा। तो देखना ये होगा कि आखिर 10 जुलाई को रुपौली के मतदाता का रुझान किसकी तरफ जाता है और आखिर कौन है वो उम्मीदवार जो वहां के मतदाताओं को लुभाने में सक्षम होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, चुनाव आज तक।